अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम कर रहे थे जी एक्सरसाइज 3.4, जिसके हमने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 1 to 8 देखे थे। और आज के इस पार्ट में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 17 तक हम आज के इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे और इसको समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें ए की वैल्यू दी हुई है, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। ये एच की वैल्यू दी हुई है और ये एल की वैल्यू दी हुई है, जबकि हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हम जो पिछले क्वेश्चंस में एक रिलेशन पढ़ते हुए आए हैं, वही रिलेशन हम यूज़ करेंगे। वो क्या है जी, उसमें हमारे पास था कि अगर कोई दो पोलिनोमियल जिसमें से एक जो है वो ए हो और दूसरा बी हो, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास उनके HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, यानी उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये इक्वल होगा। तो यही रिलेशन हम यहाँ पे भी इन क्वेश्चंस के अंदर भी यूज़ करेंगे और उसमें से हम इन चारों जो हमारे पास टर्म्स हैं ए बी, यहाँ हम HCF या LCM मालूम करना चाहते हैं, तो इसमें से कुछ भी हम मालूम कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है इस क्वेश्चन में हमने बी मालूम करना है, तो बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे जी, इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए हम बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बी जो है वो आपके पास आ जाएगा H मल्टीप्लाई L ओवर ए, ठीक है जी। ए जो है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं जो कि हमें दी हुई हैं। तो H की वैल्यू जो है वो है हमारे पास x -7 और L की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है x³ -10x² प्लस 11x प्लस 70। नहीं जी, और a जो है वो हमारे पास है वो हमारे पास है x² -5x -40। जी, तो अब जस्ट हमने इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर हमें फाइंड कर लेना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो तरीका ये है कि हम नीचे वाली जो हमारे पास टर्म है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके हम फैक्टर बना लिए। फैक्टर बनाने के बाद हम इसके साथ जो है x-7 के साथ एक फैक्टर काट दिएगा और दूसरा फैक्टर जो है वो हम इस सेकंड पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन उससे भी जो इजी है या जिसमें हमें थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, वो ये है कि हम ऊपर वाला ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम नीचे वाले एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड कर दें, अगर हमें डिवीजन जो है वो अच्छे से आ गई है तो। वरना फिर आप फर्स्ट वाला जो है वो अगर आपको फैक्टराइजेशन इजी लग रही है तो आप फैक्टराइज करके नीचे वाले टर्म को तो कटिंग करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लें जी, हम करते हैं जिसको डिवाइड। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वर्किंग कर लेते हैं। वो क्या होगी जी, वो ये है कि हम डिवाइड करेंगे x² -5x -14 के साथ। किसको डिवाइड करना है हमने डिवाइड करना है x³ -10x² प्लस 11x प्लस 70, ठीक है जी। तो ये x² हमें चाहिए, x के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ हो जाएगा, -5x के साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर और -14x। साइन चेंज कर लेते हैं, तो साइन चेंज करने के बाद ये कटिंग काटिएगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा जी हमारे पास -5x²। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 11 + 14 25x और 70 जो है ये नीचे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है जी, x² ऑलरेडी है, हमें -5 चाहिए ताकि हम उससे इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो -5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी -5x² माइनस माइनस प्लस 5 5 = 25 और x साथ में इसी तरह से, फिर माइनस माइनस प्लस
14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। ले जी साइन चेंज कर लेते हैं हम, और अब आप देख रहे हैं कि ये तीनों कट जाएंगे और रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। तो लिहाजा जी यहाँ से जब हम इसको कटिंग करेंगे तो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है ये इसके साथ कटिंग करने के बाद बाकी रह जाएगा जी हमारे पास x माइनस 5। जी ये आ जाएगा फिर हमारे पास x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 5। अब यही आपके पास सेकंड एक्सप्रेशन होगा। मज़ीद अगर आप एक स्टेप करना चाहें तो हम जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल उसी तरह से हमें एक एक्सप्रेशन b की वैल्यू दी हुई है, HCF हमें दिया हुआ है, LCM हमें दिया हुआ है। हमने फाइंड करना है दूसरा एक्सप्रेशन अलजेब्रिक जुमला जो कि a है। तो वही जो रिलेशन है a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई l, वहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, b को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये b दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या किया, वैल्यूज़ पुट की हैं। h की वैल्यू हमने पुट कर दी 3x प्लस 2, और LCM की वैल्यू हमने पुट कर दी। उसके बाद नीचे b है तो b की वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, ये हमने पुट कर दिया। उसी तरह से मैं इसको डिवाइड ही करूँगा 3x क्यूब वाली टर्म को 3x स्क्वायर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 है, हमें 6 चाहिए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स स्क्वायर को क्यूब बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा जी 3 2 ज़ा 6x क्यूब। उसके बाद 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 28x स्क्वायर, और फिर 8 2 ज़ा 60 x। ले जी इसको हम माइनस माइनस, और ये माइनस ये भी हो गया। फर्स्ट की कटिंग हो जाएगी, 28 में से हम 25 को निकालेंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर। इसी तरह जी माइनस 16 में से हम माइनस 2 को माइनस कर देंगे तो बाकी बचेगा जी हमारे पास माइनस 14x, और ये आ गया माइनस 8। तो यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 3x स्क्वायर है। तो जस्ट हमें क्या करना है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा जी माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 14 1 ज़ा 14x, और फिर प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ा 8। ये जी साइन चेंज, और ये आंसर आ जाएगा 0। इनकी कटिंग हो जाएगी सबकी, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे इस एक्सप्रेशन के साथ तो हमें मिलेगा जी 2x इंटू 2x माइनस 1। तो फाइनल जो हमारे पास अलजबरी जुमला या अलजबरिक एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा जी 3x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1। ये आंसर आ गया जी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे मेरे पास उर्दू मीडियम है चूँकि, तो ये उर्दू में लिखा हुआ, लेकिन मैं इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दूँगा, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन कह रहा है 2 कसीर रकमियों का हासिल ज़रब ये दिया हुआ है हमें उसने, ठीक है। x की 4 पावर प्लस 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 56 माइनस 48। कसीर रकमियों का हासिल ज़रब मतलब जो हमारे पास दो एक्सप्रेशन हैं उनका प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट वो जो है वो अगर a हो और दूसरा सेकंड जो है वो b है तो फिर हम इसको a मल्टीप्लाई b कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका जो प्रोडक्ट है यानी उनका हासिल ज़रब, पहले से ही ये प्रोडक्ट हमें उसने दे दिया है। उसके बाद कहते हैं जी और उनका आधे आज़म यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो h की वैल्यू हमें ये दे दी है उसने, और हमने मालूम क्या करना है, हमने रुज़ाफ़कल मालूम करना है यानी LCM। तो ये मैंने दोनों टर्म्स इसी तरह आपने लिख लेनी है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्रोडक्ट a क्रॉस b इज इक्वल टू दिस h इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x एंड सो ऑन। तो l की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। एक्सप्रेशन फिर वही है हमारे पास, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई l। तो l के लिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो h जो है वो दूसरी तरफ जाके जो है ये डिवाइड हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो हम क्या करेंगे, हम जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। नहीं, इस एक्सप्रेशन में मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ। हमारे पास a मल्टीप्लाई b की वैल्यू जो है वो मौजूद है, जो कि क्वेश्चन के अंदर हमें उसने दी हुई है, वो है x की 4 पावर प्लस 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 56x और माइनस 48।
ठीक है। और एच की वैल्यू जो है वो नीचे हम पुट करेंगे एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 11x और -12। ठीक है जी। अब हम इनको क्या करेंगे, हमारे पास तो और कोई मेथड नहीं है, हम इनको जो है वो डिवाइड ही करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं जी। लीजिए यहाँ पे हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो ऊपर वाला जो पोलिनोमियल है या एक्सप्रेशन है उसको हम नीचे वाले के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास x³ प्लस 2x² माइनस 11x लीजिए। मैंने टाइम को बचाने के लिए इसको मैंने लिख लिया है। अब हमें x की 4 चाहिए और 3 के साथ हमने इसको सॉल्व करना है। तो हम जस्ट इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x³ x से मल्टीप्लाई होकर x की 4 पावर आ जाएगा प्लस 2x² x से मल्टीप्लाई होकर x³ माइनस 11x²। ठीक है, जस्ट x को मल्टीप्लाई करते जाते हैं और -12x। ये साइन चेंज कर लेते हैं, ये कटिंग हो जाएगी। अब 6 में से 2 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी आ जाएगा जी 4x³। यहाँ से एक प्लस का एक माइनस का है तो ये -3x प्लस 11 है। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद 56 में से 12 को हम निकाल देंगे तो 56 चूँकि माइनस का है लिहाजा माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 4। तो ये 44x हो गया। उसके बाद ये -48 आ गया। अब यहाँ पे देखें ये 4x³ है, यहाँ पे क्या है x है, x³। तो हमें इसको क्या करना है, जस्ट 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम +4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। +4 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ जाएगा जी 4x³ प्लस 2 4 8 x² माइनस 11 4 44x और ये हो जाएगा -12 4 48। तो ये साइन जो है इनके भी चेंज होने के बाद ये सारे देखें सेम हो गए। तो ये भी इनकी भी कटिंग हो जाएगी, रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये कटिंग होने के बाद हमारे पास जो L की वैल्यू है वो आ जाएगी x + 4। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास कहता है जी दो किसी रकमियों का हासिल ज़रब और एलसीएम बिलतरतीब, यानी जो दो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनका प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है जो कि x की 4 + 5x³ - x² - 17x + 12 है। और एलसीएम की वैल्यू हमें दी हुई है x³ ये नीचे वाली लाइन में -6x² - 5x - 12। इनका हमने एचसीएफ फाइंड करना है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया पहले से ही। जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो आ जाएगा जी मल्टीप्लाई b = दिस। और उसके बाद हमें एलसीएम दिया हुआ है तो ये एल की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली। और अब हमने एचसीएफ जो है वो फाइंड करना है। तो उस एचसीएफ फाइंड करने के लिए वही हमारे पास जो एक्सप्रेशन है a × b = h × l। तो यहाँ से हमें चूँकि h की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम h को सॉल्व कर लेते हैं, h को जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। तो h जो है वो हमारे पास आ जाएगा a × b और l h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने जस्ट इनकी वैल्यू a और b जो हमें प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है वो हमने ऊपर लिख ली और नीचे जो है वो हमने उसकी जो है वो l की वैल्यू हमने लिख ली है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जस्ट जो है वो इसको डिवाइड करना है दोनों को। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। x³ जो है वो आ जाएगा जी हमारे पास, x की 4 हमने बनाना है इसको तो ये x के साथ जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये x की पावर हो जाएगी हमारे पास, ये x की 4 पावर आ जाएगी। उसके बाद 6x² जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 6³ हो जाएगा। फिर +5x x के साथ मल्टीप्लाई होगा x²
और -12x के साथ मल्टीप्लाई होके -12x हो जाएगा। अब हम साइन चेंज कर लेते हैं। जब साइन चेंज करेंगे तो ये कटिंग हो जाएगी। 6x क्यूब है और ऊपर 5x क्यूब है, तो माइनस हमारे पास रह जाएगा x क्यूब। उसके बाद -5 है नीचे और ऊपर -1 है, दोनों चूँकि माइनस के हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और -6x स्क्वायर आएगा हमारे पास। इसी तरह ऊपर -17x है, नीचे +12x है, माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा -5x और +12 जो ऊपर है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा हमारे पास। चलिए अब यहाँ पे x क्यूब है और वहाँ पे भी x क्यूब है, जस्ट -1 से इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ताकि ये साइन चेंज हो जाए। तो ये लें जी, ये -x क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई होके -6x स्क्वायर हो जाएगा, +5x मल्टीप्लाई होके -5x और -12 मल्टीप्लाई होके +12। ये साइन चेंज हो गए और कटिंग होने के बाद ये सभी ज़ीरो हो जाएंगे। तो आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी x-1। तो HCF जो है वो हमें मिल गया इनको कटिंग होने के बाद x-1। जी क्वेश्चन नंबर 13 में भी बिल्कुल उसी तरह से है, कोई भी चेंज नहीं है। तो कहते हैं जी दो किसी रकमियों के हासिल ज़रब और जुज़ाफ कल। ठीक है, ये हमारे पास हासिल ज़रब और जुज़ाफ कल। सबसे पहले हासिल ज़रब है यानी प्रोडक्ट है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई a मल्टीप्लाई b की, जो कि यहाँ पे मैंने लिख लिया है। उसके बाद जुज़ाफ़कल था, तो जुज़ाफ़कल की वैल्यू यानी x-3 हमारे पास l की वैल्यू आ गई। जुज़ाफ़कल को हम एलसीएम बोलते हैं, तो ये एलसीएम की वैल्यू आ गई। अब हमने आधे अज़म मालूम करना है। आधे अज़म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर h। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज़ लिखने के बाद फिर वही जो हमारे पास है h मल्टीप्लाई l इज इक्वल टू a क्रॉस b या a क्रॉस b इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई l। तो यहाँ से हमें h की वैल्यू चूँकि फाइंड करनी है, लिहाजा हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई b को l के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, l दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब जस्ट हमें इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ। a मल्टीप्लाई b की वैल्यू हमें जो है वो ऊपर नज़र आ रही है, वो वैल्यू हम लिखते हैं। क्या है जी, वो है x की 4 पावर माइनस 12x क्यूब उसके बाद -53x स्क्वायर -102x और ये +72। ठीक है जी, और l की वैल्यू क्या थी वो हम नीचे लिख लेते हैं, वो है x-3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने x-3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम डिवीजन की तरफ आते हैं। ये मैंने यहाँ पे वर्किंग अलहदा से कर ली। x-3 से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे x की 4 पावर हमने बनानी है, x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब के साथ। नहीं जी, ये हो जाएगा x की 4 पावर -3 x क्यूब। साइन जब चेंज करेंगे तो ये कटिंग हो जाएगी। -12 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9x क्यूब। उसके बाद 53 हम नीचे ले आते हैं x के। ठीक है, दो टर्म काफ़ी, क्योंकि हमारे पास दो ही आएंगी। लेकिन अब इसको हमने बनाना है इस x को 9x क्यूब, तो हम इसको -9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा जी -9x क्यूब। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 9 3 27। नहीं जी, ये 27x स्क्वायर आ गया। साइन चेंज कर लेते हैं अगेन, ये कटिंग हो जाएगी। 53 में से 27 को माइनस करना है, तो 13 - 7 करेंगे हम, तो ये आ जाएगा जी 6 और 4 में से 2 बाकी 2, तो ये 26x स्क्वायर आ गया।
उसके बाद -102 हम नीचे ले आते हैं, 102x। ले जी, अब हमें क्या करना है, 26 + 26x से मल्टीप्लाई करना है इसको। तो ये +26x स्क्वायर हो जाएगा, और -3 को 26 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 3 = 18, 8 1 कैरी हो गया, 3 2 = 6, और 1 जो हमने कैरी किया हुआ था वो 7 हो गया। ये x आ गया साथ, साइन हम चेंज कर लेते हैं। देखिए कटिंग हो गई। अब 102 है ऊपर और नीचे 78, इसको हमने माइनस करना है। चूँकि माइनस वाली टर्म बढ़ी है तो साइन माइनस का आ जाएगा। तो 12 में से 8 हम माइनस करेंगे, बाकी रह जाएगा 4, और यहाँ पे आ गया 9, 9 में से 7, बाकी रह गया जी 2x, और +72 जो लास्ट पे हमारे पास बचा हुआ है वो अभी हम यहाँ लिख लेते हैं। अब x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें -24 के साथ, तो ये -24x आ जाएगा। ठीक है जी, ले जी, ये -24x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 324 से मल्टीप्लाई होकर 72 दे देगा। ये साइन चेंज करते हैं और रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 0। ठीक है, ये कटिंग हो जाएगी। तो लिहाजा आंसर जो है वो हमारे पास आ गया। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद x³ + 9x² + 26x, और ये -24, ये क्या है जी, ये हमारे पास है HCF जो कि हमने फाइंड करना था। ओके हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जी, बिल्कुल उसी तरह दो कसीर रकमियों का असल ज़रब और आधे अज़म। असल ज़रब यानी प्रोडक्ट जो है वो हमें दिया हुआ है, उसने ये जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया, a × b उनका प्रोडक्ट है। और उसके बाद आधे अज़म कहता है जी x + 2 है, तो आधे अज़म जो होता है वो HCF होता है, उसको हमने h के इक्वल कर लिया। ये दो चीज़ें हमें दी हुई हैं। जुज़ाफ कल हमने मालूम करना है जो कि LCM होता है, तो L की वैल्यू हमने जस्ट फाइंड करनी है। उसी तरह से a × b = h × L, तो यहाँ से हमें चूँकि L चाहिए, लिहाजा हम क्या करेंगे, हम जी L फाइंड करने के लिए h को दूसरी तरफ ले जाएंगे और h उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जस्ट हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ पे हम a × b की वैल्यू पुट करते हैं जो कि ऊपर हमने फाइंड आउट किया है, जो कि हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, x⁴ -5x³ + 2x² + 20x -24, और h की वैल्यू, h जो है वो हमारे पास है x + 2। ठीक है जी, इसको हमने डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो x की 4 पावर है, यहाँ पे हमारे पास x है, तो x³ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, x³ x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x की पावर 4, उसके बाद +2 मल्टीप्लाई होके, तो ये हो जाएगा 2x³। साइन चेंज कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, -5 और -2 आपके पास आ जाएगा -7x³। ठीक है, और +2x² हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, दो रकमें हो गई। अब x है, इसको 7x³ बनाने के लिए हमें -7x² से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -7x³, और ये प्लस माइनस माइनस, 2 7 = 14x स्क्वायर। साइन चेंज, ये कटिंग हो गई, ये +2 और +14 आ जाएगा जी हमारे पास, +16x²। उसके बाद 20x, नेक्स्ट टर्म जो है वो नीचे लिख लेते हैं हम। तो अब 16x² बनाना है, लिहाजा हमें
फर्स्ट ऑफ ऑल तो 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और x को स्क्वायर बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 16x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा जी 16x स्क्वायर प्लस 16 को 2 से, तो ये हो गया 32x। साइन चेंज करते हैं, ये कटिंग हो गई 20 20 माइनस 32, तो बाकी रह जाएगा जी हमारे पास माइनस 12x, और ऊपर जो है वो माइनस 24 था, वो नीचे ले आते हैं। अब x को मल्टीप्लाई करते हैं जी माइनस 12 के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस 12x इंटू और प्लस माइनस माइनस 2 को 12 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसके भी हम साइन चेंज कर लेते हैं, और कटिंग होने के बाद रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा जी हमारे पास, वो आंसर आ गया एक्स क्यूब माइनस 7x और स्क्वायर और प्लस 16 माइनस 12 स्क्वायर प्लस 16x, ठीक है, माइनस 12। ये किसकी वैल्यू है? ये एलसीएम की वैल्यू, यानी जुज़ाफ़ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जी एक जुमला जो है वो हमारे पास ये है, यानी ये हमें एक ही वैल्यू उसने दे दी है जो हमने यहाँ पे नोट कर ली, जबकि दूसरा जुमला यानी सेकंड जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन b के इक्वल है वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया, और उनका आधे आज़म यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो वो हमने h के इक्वल कर लिया, और इनका ज़ावकल एलसीएम हमने फाइंड करना है, यानी एल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो वही चीज़ अगेन दोबारा से h मल्टीप्लाई एल जो है वो हमारे पास इक्वल है a मल्टीप्लाई b के। यहाँ से हम l की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो l को हम सेपरेट कर लेंगे और h जो है वो दूसरी तरफ ले जाके उसको डिवाइड कर देंगे। अब जस्ट मैंने क्या किया जी, अब मैंने जस्ट इनकी वैल्यूज़ पुट की है। a की वैल्यू मैंने पुट कर ली एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, उसके बाद मल्टीप्लाई b की वैल्यू, और नीचे जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4h की वैल्यू पुट कर ली है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जस्ट इनको डिवाइड करना है, यानी ऊपर वाले जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उन दोनों में से किसी एक को मैं नीचे वाले के साथ हम डिवाइड कर लेंगे। तो चलते हैं जी यहाँ पे हम डिवीजन में, तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है उसी को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, या फर्स्ट वाले को कर लें, आपकी मर्ज़ी है, कोई इशू नहीं है, नीचे वाला दोनों को डिवाइड करेगा चूँकि वो HCF है। ले जी ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, एक्स क्यूब को प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। ले जी इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब बनाने के लिए हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा माइनस 4x, तो ये माइनस 4x एक्स वाली टर्म के नीचे आ जाएगा। अब इसके साइन चेंज हो गए, ये कटिंग हो गई हमारे पास, बाकी रह गया 3x स्क्वायर, यहाँ पे नीचे आ गया, ये प्लस 4x था और माइनस 4x, ये दोनों कट गए, तो रिमाइंडर बाकी भी वो बचेगा, वो बच गया जी हमारे पास 0x, और ये माइनस 12 हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा क्योंकि ये कटिंग हो रही है, लिहाजा इसको हम जो है वो छोड़ ही देते हैं। ले जी, तो अब एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, 3 से जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसको प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12, साइन चेंज हो गए, ये हो गई कटिंग, ये भी कटिंग, और रिमाइंडर आ गया 0। चलें जी अब हम ऊपर चलते हैं, तो अब देखें जी हमने क्या किया, इसको हमने डिवाइड कर लिया इसके साथ, तो आंसर हमें मिला x प्लस 3। तो अब हम इनको लिख लेते हैं x प्लस 3 इंटू
एक्स क्यूब प्लस 5x² -4x और -20। ठीक है जी, यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 16 में भी बिल्कुल उसी तरह से एक अलजेब्रिक जुमला हमें दिया हुआ है जो जिसको हमने ए के इक्वल कर लिया। ठीक है जी, ये। और दूसरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है हमें उसको हमने बी के इक्वल लिख लिया। आधे आज़म यानी HCF जो है वो हमें x-1 दिया हुआ है और ज़ाफ़कल हमें मालूम करना है यानी एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही दोबारा से हमारे पास A × B इज़ इक्वल टू H × L। तो यहाँ से L की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, H को दूसरी तरफ ले जाएंगे, उधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड। अब जस्ट हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे A और B की। तो A जो है वो हमारे पास है x³ -x² + 2x -2 और B की वैल्यू है x³ -x² -2x और +2। ठीक है जी, और H की वैल्यू जो है वो है हमारे पास x-1। जी हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने x-1 के साथ ऊपर वाले किसी भी एक एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी x-1 और इसको डिवाइड कर ले। डिवाइड किसको करना है, जिसको मर्ज़ी कर लें, आपकी मर्ज़ी है। फर्स्ट वाले को ही मैं कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा x³ -x² + 2x -2। अगर आप सेकंड वाले को करना चाहें तो वो भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। तो x³ बनाने के लिए x को मल्टीप्लाई करेंगे हम x² के साथ। ये हो जाएगा x³ -x², 1 से मल्टीप्लाई होके -x²। नहीं जी, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये भी कट गया, ये भी प्लस माइनस का कट गया। बाकी रह गया हमारे पास 2x -2। तो अब इस x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, +2 से। तो ये हो जाएगा 2x +- 2 1 = 2, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कटिंग, और रिमाइंडर आ गया 0। तो आंसर जो है वो हमारे पास आ गया x² + 2। कैसे आया जी, इसको हमने डिवाइड किया इसके साथ, तो x² -2 हमें मिला, तो सॉरी +2। तो एलसीएम जो है वो हमारे पास आ जाएगा x² -2 इंटू सेकेंड वाला जो एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, x² -x² -2x + 2। ओके जी, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ओके जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये प्रूव करना है कि h³ + l³ इज़ इक्वल टू a³ + b³ है। जबकि हमें उसने जो वैल्यू दी हुई है वो हमें दिया हुआ है, उसने h + l इज़ इक्वल टू a + b। इस एक्सप्रेशन को हम यूज़ करेंगे और h³ + l³ इज़ इक्वल टू a³ + b³ ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, आगे उसने कहा जी h और l जो है वो बिलतरतीब आधे आज़म यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF और ज़ाफ़कल LCM है, और a और b बिलतरतीब दो पोलिनोमियल्स हैं या हमारे पास कसीर रकमी है। तो अब जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन को हम यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। हमने लिख लिया यहाँ पे h + l इज़ इक्वल टू a + b, ये हमें उसने बता दिया, जबकि ठीक है ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, क्यूब चूँकि हमें चाहिए तो हम दोनों तरफ क्यूब अप्लाई कर देंगे। या उर्दू में अगर इंग्लिश में अगर लिखें आप तो क्यूब आ जाएगा जी, और अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो ये आ जाएगा जी मकाब आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, दोनों तरफ हमने क्यूब अप्लाई कर देना है। जब हम क्यूब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास h + l का क्यूब, और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास a +
बी का क्यूब। ठीक है, क्यूब क्यों लिया हमने ये मैंने आपको बता दिया, चूँकि हमने प्रूफ जो करना है वो हमारे पास एच क्यूब एल क्यूब है, ए क्यूब बी क्यूब है, लिहाजा हमें क्यूब लेना पड़ेगा। तो ये जो है ये अब हमारे पास फार्मूले बन गया ए प्लस बी का क्यूब। तो दोनों तरफ हम क्यूब जो है वो ओपन करते हैं। तो जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा जी, एच को हम ए कंसिडर करते हैं और एल को बी, तो ये होगा ए क्यूब जो फार्मूला है आपको याद होगा, प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है जी, ये लेफ़्ट साइड आ गई। अब हम राइट साइड पे भी इसी तरह से अप्लाई करते हैं फार्मूला, और ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ले जी, ये हमने इसको लिख लिया। अब क्या करना है, अब हम ये जो हमारे पास 3HL और इंटू एच प्लस एल है, इसको हम लेके जाते हैं इक्वेशन की दूसरी तरफ, यानी ये वाली जो टर्म है इसको हम अपोजिट साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे फिर हमारे पास रह जाएगा एच क्यूब प्लस एल क्यूब, और चूँकि ये दूसरी तरफ जा रही है इसको हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे दूसरी तरफ जो हमारे पास ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी था, और ये जो एच एल वाली वैल्यू है यहाँ पे उस तरफ प्लस हो रही है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3HL इंटू एच प्लस एल। ओके, हो गया जी। इसको इक्वेशन को हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। ठीक है, या इक्वेशन 1 कह लें आप। अब आ जाए दूसरी तरफ, वो क्या है, हमें पता है कि जी एच प्लस एल जो है, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी नो डैट एच प्लस एल इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमें उसने बता दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ही है। ठीक है, वी नो यहाँ लिख लें आप। और हमें ये भी पता है कि एच मल्टीप्लाई एल जो है वो इज इक्वल टू होता है ए मल्टीप्लाई बी के। ठीक है, जो हम पीछे यूज़ करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो हमारे पास आ गई। अब ये दोनों एक्सप्रेशन जो है इनको हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास बनेगी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सो इक्वेशन 1 या इक्वेशन ए। तो ए जो है वो हमारे पास क्या बनेगी जी, वो आ गई, इसको नीचे कर लेते हैं। ले जी, यहाँ पे इक्वेशन ए आ गई, वो क्या है जी, एच क्यूब प्लस एल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी। ठीक है जी, उसके बाद ये -3h मल्टीप्लाई एल, तो ये h मल्टीप्लाई एल जो है वो बराबर है a मल्टीप्लाई बी के, तो इसको हम लिख लेते हैं ए बी। ठीक है, उसके बाद ये h प्लस एल जो है ये किसके इक्वल है, h प्लस एल जो है वो a प्लस बी के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं a प्लस बी। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ हमने किस में पुट कर दी, इक्वेशन ए के अंदर। अब ये देखें +3ab इंटू ए प्लस बी और ये -3ab इंटू ए प्लस बी, ये दोनों आपस में काट जाएंगे, तो हमारे पास जो बाकी बचेगी वैल्यूज़ वो आ जाएंगी एच क्यूब प्लस एल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो ये ही हमने प्रूफ करना था, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका प्रूफ। लीजिए, लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।